कैसी हिफाजत फरमाता और फरमाएगा। आपके साथ करिश्मात होंगे, मौजज़ात होंगे। आप ख़ुद हैरान होंगे कि जब से मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू किया है, ना मुझे कोई धोखा दे पा रहा है, ना मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, ना मेरे साथ कोई और चक्कर हो रहा है, ना मैं ख़ुद झूठ बोल रहा हूँ, ना मैं ख़ुद बुरे रास्ते पे जा रहा हूँ, और सारे काम मेरे सीधे होने शुरू हो रहे हैं। ये वजह क्या है? तो ये सारे काम सीधे होने की वजह इस दुआ का इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहे हैं, एक ऐसा अमल पेश करने जा रहे हैं कि आपका हर दिन कामयाबी का गुजरेगा इंशाअल्लाह। हर दिन नंबर 1 कामयाबी का, हर दिन आपकी सेहत और आफ़ियत का, हर दिन आपका दुश्मनों की निगाह से पाक, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर दिन आपका ऐसा होगा कि आपको रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। हर दिन आपका ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप दुनिया भी कमा रहे हैं, आखिरत भी कमा रहे हैं। हर दिन आपका ऐसा होगा कि कोई भी इंसान जो अगर आपके ख़िलाफ़ कोई काम करना चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकेगा, और आपकी कामयाबियों के रास्ते में आने वाली हर दीवार तोड़ दी जाएगी। जी नाज़रीन, हम हमेशा इस चैनल पर अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑथेंटिक वज़ाइफ बताते हैं, और ये मेरे रब करीम का एहसान है कि उसने मुझे इतनी ज़्यादा इतना इल्म जैसे जो अता फ़रमाया जिस तरह का भी, कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बजाय वो बताऊं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद और अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में बताया है। तो नाज़रीन, जो चीज़ें इनमें शामिल होती हैं उनका बताना भी सवाब, उनका करना भी सवाब, उनका शेयर करना भी एक दूसरे के साथ वो भी सवाब, क्योंकि ये मामला हलाल का है। हलाल से मुराद है रहमानी है, रहमानी है, शैतानी नहीं। शैतानी कामों में जितने बंदे भी मुलव्वस होते जाते हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद होती जाती हैं। वो हर दिन अपने गुनाहों में इजाफ़ा करते हैं और अपनी दुनिया भी और आखिरत भी ख़राब करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा कामयाब ज़िंदगी गुजारे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, बिल्कुल सेहत आफ़ियत के साथ, उसको कभी कोई नुकसान ना पहुँचे, ना उसके जिस्म को, ना उसकी ज़िंदगी को, ना उसके कारोबार को, और ना उसकी खुशियों को। ये हर बंदे की ख्वाहिश है। लेकिन नाज़रीन, ये ख्वाहिश तो हम रखते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे अपने अंदर के जो मामलात हैं, हमारी अपनी जो कारीगरी है, उससे आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये चीज़ पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और वो यही चाहता है कि जो भी मांगना है मुझसे मांगो। अच्छा कारोबार चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, कामयाबियाँ चाहिए, शैतान से पनाह चाहिए, दुश्मनों की पनाह चाहिए, दुश्मन आपका बिगाड़ ना सके, दुनिया भी हो आखिरत भी हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह चाहता है ये मुझसे मांगे तो मैं इनके दूंगा। हम सॉरी टू से नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस दौर के नाज़रीन, इस दौर के जो बंदे हैं, उनमें जो अपना अंदर जो है ना अना परस्ती और अपनी स्किल पे प्राउडनेस कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ये समझते हैं कि मुझे किसी से मांगने की क्या ज़रूरत है, मेरे अंदर अहलियत है, मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, दुश्मन से लड़ भी सकता हूँ, और मैं सब कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और ऐसे अंदाज से इंसान किसी न किसी तरीके से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाईपास करता है। अगर आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाईपास नहीं करते तो क्या, और राइट, अब ख़ुद आपको जवाब मिल जाएगा। क्या सुबह उठकर आप ज़िक्र अज़कार करते हैं कि या अल्लाह आज के दिन मेरे लिए ये करना वो करना, कोई वज़ाइफ, कोई ज़िक्र, कोई अज़कार, कोई तस्बीह कोई आप लोग करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? मैं ज़्यादा मेरी जो है वो मैं मर्दों से गुजारिश कर रहा हूँ, उन्होंने बाहर जाके काम करना होता है। ख़वातीन बेचारी तो घर पे होती हैं, घर पे रह के खाना पकाना, बच्चों की घर के सब देखना है, उनका तो मामला ही नहीं है कि उन्होंने कोई कारोबार में धोखा देना है या किसी और पढ़ना है, तो उनको तो इस चीज़ का ही टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए नहीं करते।
यानी 95% या 98% मर्द हजरात अल्लाह का नाम लेते हैं, बीच में से कुछ नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा है ना कि रोज़ाना ये कहना कि सब हट जाओ, मेरी ये जो है अज़कार का टाइम है, ज़िक्र का टाइम है, मैं अभी ज़िक्र करूँगा, तो आप अपने 15 मिनट आप ज़िक्र को दे दें, कोई सूरतें पढ़ लें, कोई ये पढ़ लें, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि अपने आप पे, अपनी ताकत पे ज़्यादा भरोसा है, तो इसीलिए नहीं है ना। तो नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसी दुआ बताने जा रहा हूँ, सिर्फ़ आपका 1 मिनट, सिर्फ़ आपका 1 मिनट रोज़ाना की सुबह में, रोज़ाना सुबह 1 मिनट दफ्तर जाने से पहले, रोज़ाना आपका 1 मिनट दफ्तर से आने के बाद, यानी मगरिब की नमाज के बाद, बस। और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। जी नाज़रीन, बताने वाले हमें बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, एक हदीस मुबारक है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदाउ उम्मी व अबी, आप पे मेरी जान, मेरा माल, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ का जो है वो अमल बता कर गए हैं और हमें बेसिकली वो ही करना चाहिए। तो आपने एक हदीस ऐसी बताई, एक ऐसी जामिया दुआ बताई कि यकीन करें कि इस दुआ के अंदर सब कुछ शामिल है। सब कुछ से मुराद है, सुनते जाइए क्या क्या शामिल है। अभी मैं आपको इस दुआ के जो है वो एक एक जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनते जाइए। आपकी स्क्रीन पे ये लिखे हुए आ रहे हैं, तो मैं भी आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप से देख के बताता हूँ। मैं एक एक लफ्ज़ की जो है वो तर्जुमा करूँगा ताकि आप लोग समझ सकें कि ये दुआ है क्या। मैं इसको पता है क्या कहता हूँ कि ये आपकी डेली की मुकम्मल ग़िज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िक्र, अज़कार सभी कुछ इसमें आ जाते हैं। आप ये रोज़ाना सुबह पढ़ लें और रात को। अब गौर से सुनें। आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद एक बार आयतल कुर्सी लाजमी। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद ये दुआ आपने करनी है। मैंने आपको बताया कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। शुरू यहाँ से होती है, आप गौर से सुनते जाइए और आपको ख़ुद मज़ा आता जाएगा कि यार इस दुआ ने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। सबसे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़ी दुनिया वल आखिरा। अब ये देखिए इसमें क्या क्या आया है, ये पहले जुमले पे गौर कीजिए, तर्जुमा सुनिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में अफ़ू और आफ़ियत का तालिब हूँ। यानी कि सबसे पहले जो होती है ना आफ़ियत, सेहत को कहते हैं। आपके बचे रहने को, आपको महफूज रखना जो होता है उसी को सेहत और आफ़ियत वगैरह होती है। तो आपने ये कह दिया कि मैं तुझसे दुनिया और आखिरत, यानी आपने दुनिया भी मांग ली, आखिरत भी मांग ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं लोगों की तारीफ़ करता है जो दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं। अगला भी देख लीजिए, अगला जुमला इसका क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली व माली। अब ये देखिए, अब लोगों के मतलब की चीज़ आ गई। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम के दौरान हज़ारों ऐसे काम कर जाते हैं जो दीन से हट कर होते हैं। झूठ बोलना पड़ता है, गलत बयानी करनी पड़ती है, गलत कमिटमेंट करनी पड़ती है, लोगों के सामने ड्रामा करना पड़ता है, हज़ार चीज़ें ऐसी बतानी। मेरा तो माल इतने का अल्लाह की कसम आया हुआ है, मैं इसको ऐसे कैसे बेच सकता हूँ, झूठी कस्में उठा जाना। तो दीन को रहना ज़रूरी है। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन और अपने अहल, आप ये देखें अब आपके अहल भी आ गए। अहल कौन होते हैं? बीवी बच्चे, आपकी फैमिली, सारी फैमिली, जितने भी अहल हैं। अहल और माल, माल क्या हो गया, अब आपके तो माल भी आ गया। माल में मुआफ़ी और आफ़ियत का तालब हूँ कि अगर मुझसे कोई इनमें गुस्ताखी भी हो जाए तो इन तमाम मामलात में या रब तू मुझे मुआफ़ भी कर दे और इन सब को भी सेहत, तंदुरुस्त और हमेशा जो है बुरी चीज़ों से बचा कर रखना। इनको जैसे होता है ना, बहुत बचा के जैसे पैक करके रखना होता है, या अल्लाह ऐसे बचा के रखें। अब ये होगी। लफ्ज़ एक औरत है। औरत हमारे यहाँ औरत यानी कि फ़ीमेल्स को कहते हैं। बेसिकली अरबी में औरत का मतलब होता है छुपे होने को। तो अब आप अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मेरे अय्यूब को छुपा दे।
یعنی کہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں وہ لوگوں تک نہ ہیں، وہ اللہ تک ہی رہیں، اور اللہ ان کو چھپا دے اور اللہ ان کو معاف بھی کر دے۔ آپ نے معافی کا بھی ذکر کر دیا کہ آپ کے چھپے ہوئے گناہ وہ لوگوں تک نہ جائیں، آپ کی عزت میں فرق آتا ہے، اور جس چیز کو پتہ چلتا جاتا ہے وہ آپ کے گواہ بنتے جاتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَآمِن رُوَاتِی، اب یہ دیکھیے کہ میرے دل کو معمون کر دے۔ معمون سے مراد ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی کرا دے، مجھے امن عطا فرما۔ ناظرین، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس بندے کے ساتھ ڈیل کرے وہ بندہ نیک ہو۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی سودا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی شادی کا معاملہ ہو رہا ہے، کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے، دن میں ہزاروں لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے جن کو آپ نہیں جانتے، تو آپ نے یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جو آپ کی نظر سے جو وہ سامنے گزر رہا ہے، اللہ رب العزت کو آپ کے لیے امن بھی اس میں کر دے، یعنی اس سے بچا بھی لے اگر وہ غلط ہے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ بندہ غلط ہے، تاکہ آپ اپنے سودا کرتے ڈیل میں بچ سکیں۔ آگے دیکھیں، وَاحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِن فَوْقِي۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ ہو گیا جناب جی فل ٹوٹل 360 پروٹیکشن۔ اس دعا کے اس حصے کو میں 360 یعنی 360 ڈگری کی پروٹیکشن کہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وَاحْفَظْنِي، کہ یا اللہ تو میری حفاظت فرمانا، من بین یدی، کہ تمام ہاتھوں میں سے، تمام ہاتھوں کے بیچ میں سے، وَمِن خلفی، پیچھے سے بھی کوئی مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرے، وَعَن یمینی، اور دائیں طرف سے بھی کوئی مجھ پہ وار نہ کرے، وَعَن شمالی، اور کوئی بائیں طرف سے بھی وار نہ کرے، وَمِن فوقی، اور یہ نہ ہو کہ کوئی اوپر سے مجھ پہ کوئی چیز آ کے گر پڑے، یا کوئی ایسے اور کوئی میرے اوپر معاملہ ہو جائے، تو یا اللہ مجھے اوپر کی چیزوں سے بھی بچانا، ہر قسم کی جو ہے میری حفاظت فرمانا۔ دیکھیے 360 ڈگری ہو گیا نا آپ کی پروٹیکشن فار دا ہول ڈے۔ آگے آخری حصہ اس کا دیکھیے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اب دیکھیں جب انسان جاتا ہے تو بعض دفعہ گاڑی چلاتے، موٹر بائک چلاتے، سفر کرتے ہوئے گڑھوں میں گاڑی گر جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، بندہ ڈوب جاتا ہے، جو زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ زمین میں دب جاتا ہے، اور یہ آخر میں بھی کہہ دیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نیچے سے بھی ہلاک کیے جانے سے۔ تو ہوگی فل 360 پروٹیکشن۔ تو یہ دعا آپ کو فل پروٹیکشن دیتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ اعوذ باللہ من الطاغوت و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار یہ دعا، ٹھیک ہے جی، صبح و شام، دیٹس اٹ۔ کتنا آپ کا ٹائم لگتا ہے؟ یہ میں اگلی اسکرین پہ آپ کو یہ مکمل دعا دکھا رہا ہوں، اسکرین شاٹ لے لیجئے، ترجمہ آپ نے سن لیا، اب بس اس کو پڑھ لیجئے اور پھر آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گی ناظرین۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی کیسی حفاظت فرماتا اور فرمائے گا۔ آپ کے ساتھ کرشمات ہوں گے، معجزات ہوں گے، آپ خود حیران ہوں گے کہ جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا ہے نہ مجھے کوئی دھوکہ دے پا رہا ہے، نہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی اور چکر ہو رہا ہے، نہ میں خود جھوٹ بول رہا ہوں، نہ میں خود برے راستے پہ چاہ رہا ہوں، اور سارے کام میرے سیدھے ہونے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو یہ سارے کام سیدھے ہونے کی وجہ اس دعا کا استعمال ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔